तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा खेतों से। हम खेतों पर आए हुए हैं क्योंकि आज अपने खेतों में आ रहा है पानी। पानी लगाने आए हैं खेतों में। वैसे पहले भी आ गया था, तो वैसे 4-5 क्यारी भरा गया था मैं पहले, और अब वापस आया हूँ। घर चला गया था काम से, और अपने घर है ना जो ये खेतों से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ बाइक से आते हैं, बाइक से जाते हैं। तो अभी आया, पहले आया था सुबह सुबह ही, तो पाइप बांध के और पानी लगा के 3-4 क्यारी भरा दी थी, और 2 क्यारियों में लगा कर छोड़ गया था। मोटर ऑन ही छोड़ गया था, ताकि जब तक मैं आऊँ जब तक भर जाएगा। अगर कोई कम था इसलिए अब घर से आ चुका हूँ वापस खेतों पर। अभी भी पानी चल रहा है और अभी खेतों पर जा रहे हैं। और मम्मी भी आई है अब मेरे साथ में। तो जहाँ पर वो मम्मी खड़ी है उससे अगला अपना खेत है। मम्मी डोली पे खड़ी है, डोली से अगला अपना खेत है। तो अब गाइस हम रहेंगे ऑन ड्यूटी खेतों में, पानी लगाएंगे। मम्मी तो थोड़ी देर अब खेत संभाल के और फिर सरसों काटने जाएगी मम्मी, और फिर हम लगाएंगे पानी, हम ही मुड़ेंगे। और ये तार भी यार बीच में, चलते हैं दिखाते हैं आपको भी अपना खेत है बोला है। तो अब इसे तो करते हैं गाइस बंद। इस क्यारी में जा रहा है पानी, तो इसे करते हैं बंद। यार एक हाथ से कुछ नहीं होता, मोबाइल बंद रखते। और अब लगा देगा जी इस क्यारी में पानी, इसमें लगा देगा जी अपनी ब्लॉग। एक हाथ से मोबाइल लाटा था, एक हाथ से कुदाड़ी, तो गाइस बंद नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा ब्लॉग आपको बाद में दिखा देना। पहले नाका बंद कर दे गाइस। पानी भी जरूरी है, खेतों में पानी लग रहा है तो पानी जा रहा है गाइस। पानी की स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि लाइट कम मिल रही है, इसलिए नहीं ये धो रहा है ना। ये पूरा तो नहीं, खैर आधा से ज़्यादा भर जाता है, इसमें तो अब बहुत कम पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं वहाँ पर, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कितना स्लो पानी जा रहा है, क्योंकि इसे लाइट कम मिल रही है इसलिए। और मम्मा भी ये रही खेतों पर ही हमारे साथ, ये रही। और गाइस इसमें सरसों भी उगाए हैं, गेहूँ का खेत है वैसे तो ये देखा जाए तो। अब भी आया था, कल अलवर से ही आया था। तो सुबह सुबह गाइस खेतों में धर दिया आते ही। शाम को तो आया था लगभग 9 बजे के समथिंग अलवर से। मैं और बड़े पापा ताऊ जी का छोरा दोनों के आए थे हम। और आते ही अब सुबह तो उठाई था मैं 7-8 बजे के समथिंग, और उठते ही खाना वाना खाया, कुछ नहीं खाया, आते सीधे खेतों में धर दिया घर वालों ने। पानी मोड़ चल रहे हैं मुझे, अब क्या करेगा, पानी का खेती का तो करना पड़ता है। परेशान हो रहे हैं आधे से तो वैसे ही पहले से ही। और ये खेती पानी को भी आज ही आना था, बीच में पानी आ गया। वहाँ पर तो जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था गाइस, सीधी चढ़ाई थी पहाड़ की, जो ये पैर है ना ये दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आते ही अब यहाँ खेतों में पानी, मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कंडीशन चल रही है। मामला ये तो ऊपर से ऐसी है गाइस, लेकिन दर्द तो कर रहे हैं क्या है। अब मैं जा रहा हूँ एक पाइप का टुकड़ा लेने, छोटा सा। वो एक क्यारी है ना जो गाइस भरने में थोड़ा दिक्कत करती है, तो उसको क्या है पाइप का टुकड़ा लगा कर ही भराना पड़ता है। अब वैसे पाइप दोहरे तक पहुंच रहा है, लेकिन उसमें भराने के लिए क्या है एक अलग से टुकड़ा देना पड़ता है। उसमें क्या है पानी चढ़ता नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ है, उसमें अच्छी तरह पानी नहीं चढ़ता है। इसलिए उसके लिए ही लेने जा रहे हैं गाइस, पाइप का टुकड़ा लाएंगे। पाइप का टुकड़ा क्या है वैसे तो बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है खैर, लेकिन फिर भी बड़ा ही है। एक क्यारी में आधा है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से वो सरसों का पौधा आपको पीछे दिख रहा होगा, इतना बड़ा, वो लाना होगा उस क्यारी को भराने के लिए। उस क्यारी में क्या है, वैसे सहना है आर पार खेत में, पौड़बी का खेत है, उसमें क्या है वो क्यारी में आधा बीच में छोड़ना पड़ता है, जो आधा तो इधर आ जाता है आगे की साइड, आधा पीछे चल जाता है, वैसे करके वो भर जाती है। अब ऐसे छोड़ते हैं ना तो नहीं भरती, वो फूट कर उल्टी दूसरी क्यारी में चल जाता है, आधी भरती है। जियो था वो पाइप, मम्मी पसारेगी। ये चल रहा है यहाँ पर पानी, ये देख सकते हो गाइस कितना खाड़ा पड़ गया पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा खाड़ा पड़ चुका है गाइस पानी की वजह से। डोली बह चुकी है, ऐसे मानो कट गई है। पानी का बहाव कहीं प्रेशर इतना आता था पहले, आज तो कहीं दिन में इतना नहीं आता, रात को आता। रात में क्या लाइट अच्छी खासी मिल जाती है इसलिए। और मम्मी तो पाइप पसारेगी कहने का मतलब। और मैं क्यारी देखता हूँ
क्यारी में पानी लगाऊंगा मैं और कम नहीं करूँगा। मैंने बोला इस पाइप तो मैं फंसा रही हूँ तो क्यारी देख ले। तो अब अंदर ही उलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बाहर से नहीं देख सकता ना, तो अंदर ही जाना पड़ेगा। और इस क्यारी में चल रहा है गाइस पानी, ये देख सकते हैं, दिख गया होगा। इस क्यारी में चल रहा है पानी और हमें जाना है गाइस टॉप पे, आगे जाना है, वहाँ लास्ट में जाकर देखना है। अब क्या इसमें रास्ता नहीं है, नहीं डोली डोली चल रहा हूँ, क्योंकि पहले एक साइड क्या है कूचे के पेड़ है, इसलिए नहीं जा सकते। और वहाँ का पता नहीं गाइस, इसमें पानी कहाँ से आ गया, गीला लग रहा है ये तो, पहले बढ़ते ही आ गया होगा यार। हाँ तो आइए क्यारी तो भर चुकी है जैसा आपको दिख रहा होगा है। हाँ तो ये तो क्यारी तो भर चुकी है और अब हमें जाना है वहाँ पर, मैं इसे मोड़ेंगे क्यारी को। तो अभी चलते हैं गाइस, अब डोले ही चलेंगे। यहाँ पर कहाँ काफ़ी टाइम लगता है ऐसे जाने में, खेत के अंदर हम क्यारी में ऊपर चलते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, डोले ही चलेंगे। अब चलते हैं। हाँ तो आज मम्मी तो अब जा चुकी है सरसों काटने दूसरे खेत में, और अब पानी की में लगाएंगे। तो खेत में क्यारी में उतर चुके हैं चप्पल अप्पल खोलकर, ये अल्लाह क्यारी में उतर चुके हैं। ये पकड़ लिया हमने औजार, खुरपा। आपके यहाँ कहाँ क्या बोलते हैं गाइस इसे, हमारे यहाँ तो खुरपा बोलते हैं इसे। और पानी मोड़ रहे हैं, लग गए ड्यूटी पे। और ये देखो गाइस सरसों पर मधुमक्खियाँ भी बैठने लगी, पोलन क्रिया मधुमक्खियों द्वारा। और भी कीट है, ये देखो मोएडा बोला जाता है, मक्खी मच्छर सभी हैं। और सरसों के फूल देख सकते हैं गाइस कितने आकर्षक है, ये देखो सरसों के फूल गाइस बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं हमें। बीच बीच में डोली पर उग आई है सरसों, ये देखो यहाँ तक पहुँच गई है। और क्यारियों की डोली पर उगी है सरसों। हम तो मोड़ते हैं, पानी अब वैसे बहाते रहेंगे, शाम तक नहीं भरेगा खेत, शाम तक। आप चल दिए मोटर चलाने, क्योंकि लाइट जा चुकी है। पता नहीं और दिन बिल्कुल लाइट नहीं कटती थी दिन में, रात को तो कटती थी, रात को लगभग 10 बजे बाद में से कटती थी और वही 4 या 5 बजे आती थी। लेकिन आज दिन में बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है। आज पहले भी कट गई थी, अब फिर से कट गई, 1-1.5 घंटा पहले कट गई थी, अब फिर कट गई। पता नहीं इससे मेरी क्या दुश्मनी है जो बरबर की लाइट काटता है। जब सर आता है ना हमारा तब भी लाइट बहुत ज़्यादा कटती है, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है, उसको पता रहता है क्या। मोटर चलाने जा रहा हूँ मैं तो, मम्मी खैर दूसरे खेत में गई। हम मोटर चलाने गाइस क्या है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, वो आपको वहाँ पर टीला से दिख रहा होगा, वहाँ जाना पड़ता है। और खेत रह गया अपने गाइस वहाँ पर, तो गाइस कितना चलना पड़ता है मोटर चलाने के लिए। उसमें ऑटो का सिस्टम नहीं लगाया रखा है, इसलिए दिक्कत रहती है। नहीं ऑटो का सिस्टम हो ना तो इतनी दिक्कत है, इतनी भागा दौड़ ना होती, करना पड़ता है गाइस, क्या करें। तो मोटर चलाने जा रहा हूँ मैं तो, चलो आपको खूब दिखाता। तो चला दी हमने, वो रखा स्टार्टर पीछे को। और ये है गाइस कोठी, मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया गाइस, इस पट्टी के नीचे क्या है, एक नहीं 2 सांप रहते हैं। एक तो पीला वाला बहुत मोटा, मेरी जांघन पैर है ये इतना मोटा, इसके नीचे रहता है काला और पीला। और ये रबोरा, ये पाइप लग रही है अपनी मोटर की, इसके अंदर रहता है गाइस, बहुत तगड़ा। एक बार देखा था मैंने, वैसे उसके दर्शन कम लोगों को होते हैं, उससे देखते ही बहुत कम लोग हैं उसको देखने वाले। यहाँ पर ये ढानी है ना गाइस, इसमें देखने वाले बहुत कम लोग हैं। कह तो जहाँ यहाँ पर खेत करते हैं जो रात को आते हैं चलाने के लिए मोटर, उन्होंने देख लिया होगा गाइस। अब यहाँ से क्या है, ये रात में नहीं चलाते, इन्होंने क्या है सब खेत ना बटे में बता रखे हैं साजियों को, जो बट में, और हमने बट में कर रखा है। ज़मीन इनकी, पानी इनका, और जो बीज इनमें आधा आधा वैसे कर लेते हैं। और कटाई के टाइम हमारी मेहनत हमारी पूरी, फिर आधा आधा कर लेते हैं अनाज को, ऐसा होता है। तो इन्होंने पूरा बटन बता रखा है। अगर ये मोटर चल भी रहा हो ना तो ये बंद करने भी नहीं आते गाइस, ये इतना डर लगता है उस सांप से। और वैसे वो नुकसान नहीं पहुँचाता गाइस किसी को, पहली बात तो वो दिखता ही नहीं यार, हर किसी को दिखता नहीं है वो सांप क्या है, कोई भी हो चाहे वो। अगर हमारे मान ऐसे लोगों की माने तो बोलते हैं कोई देवताओं का सांप है, कोई कोठी का ही सांप है,
लेकिन वो हर किसी को दिखता नहीं है, बस यही बात है। यहाँ उसे देखने वाले के लिए गाइस गिने चुने लोग हैं, गिने चुने, हर कोई नहीं देख सकता। अब आ चुके हैं हम खेत में और अब पानी लगाना स्टार्ट करते हैं। वही पहले की तरह देख लेते हैं कहीं से फूटा थोड़ी, फिर क्यारी के अंदर ही मिलना पड़ेगा, अंदर ही तोड़ना पड़ेगा गाइस। इस क्यारी में जा रहा है गाइस। यहाँ से आधा खेत भर चुका है गाइस, लगभग यहाँ से उधर तक भर गया डोली तक। अब इधर से इधर तक बच रहा है, मतलब कि आधा खेत बच रहा है, आधा खेत। अभी तो मित्र ऐसे नहीं है। हाँ तो गाइस खेत भर चुका है और अब चलते हैं घर, खाना वाना खाएंगे। तो घर चलते हैं। तो और गाइस जब खाते हैं गरम गरम पराठे आलू के और छाछ की सब्जी, खाते हैं फटाफट। वैसे तो लगभग 7:30 बजे के समथिंग आ गए थे, खाना वाना खा चुके हैं और अब सोने की तैयारी बस। तो व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।